ये देखो, ये तुम्हारी क्या है, आर एच है, मालूम है नहीं? हाँ सर। आर एच है, और ये कौन सा रेजिस्टेंस है, वेरिएबल, यानी हाँ आप इससे मेंटेन करते हैं किसको, करंट को। करंट को। और टोटल लेंथ आपकी एल है और इसका रेजिस्टेंस आरपी है, बताया था ना इतना। हाँ सर बताया। और मैंने बताया था आपको कि लैम्डा जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। क्या है वो? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो आपने बताया था वी ए बी अपॉन एल, ठीक है। हाँ सर। तो इन चीजों को याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान दें, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। अब मैंने आपको बताया हमेशा कि जो आप जिसका भी ईएमएफ नापे, जिसका भी ईएमएफ नापे, उसका हाई पोटेंशियल कहां से कनेक्ट हो, ए से, हो ना। हाँ सर। हाई टर्मिनल जो प्राइमरी का है वो ए वाला है ना भाई। ए वाला किससे हाँ जुड़ा है, सर पॉजिटिव से जुड़ा है। देखो, ए वाला किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा है ना, जुड़ा है ना पॉजिटिव से। हाँ सर। अब देखो, ये E1 है और ये वाला E2 है। क्या है ये, इसका ईएमएफ E1 है, उस नीचे वाले का E2 है। ये वाली की है K1 और ये वाली की है K2, ठीक है। हाँ सर। अब भाई इसको हमने इनसे जोड़ा और ये आपका गैल्वेनोमीटर है। क्या है ये, गैल्वेनोमीटर। और ये क्या है, जॉकी। ये क्या है, जॉकी। जॉकी। तो मान लो आपने K1 को क्लोज किया, किसको क्लोज किया, K1 को। अब K2 तो रोल में नहीं है ना उस समय। नहीं है, नहीं है सर। अरे K2 तो ब्रेक है ना, हाँ सर। टूटा हुआ सर्किट है। और मान लो उस समय आपकी बैलेंसिंग लेंथ L1 आई। क्या ही बैलेंसिंग लेंथ, L1। और K1 और K2 ये कहलाती है टू वे की। टू वे की का मतलब आप किसी भी की को यूज कर सकते हैं, यानी K1 को आपने यूज कर रहे हैं तो K2 मान लो ओपन है, या K2 को हाँ यूज कर सर। रहे हैं तो K1 ओपन है, और या दोनों को डाल दिया तो दोनों क्या है, दोनों चालू रहेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये कहलाती है टू वे की। तो जिस समय K1 क्लोज है, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, अब ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, EMF। तो मान लीजिए जिस समय हम E1 को यूज कर रहे हैं, आपका बैलेंसिंग पॉइंट C1 पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है, C1 पे। और C1 कितनी बैलेंस दिखा रहा है, कितनी बैलेंसिंग दिखा रहा है, L1 पे बैलेंसिंग दिखा रहा है। हाँ कहां पे सर। दिखा रहा है, L1 तो पे। लिखिए लिखिए when K1 when K1 is closed, when K1 is closed, ठीक है, हाँ सर। then potential difference VAC AC1, यानी जो AC1 का है, यानी A और C1 के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, क्या वो EMF E1 के बराबर होगा, जैसे हमने उधर देखा पहले। हेलो, हाँ सर। जो होगा। हमने पहले इससे पहले देखा A और C1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वो E1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा। और आप जानते हो कि पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, लैम्डा। हाँ सर। और आपकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, L1, तो क्या हो जाएगा, L1। E1 इक्वल टू क्या, लैम्डा L1 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। इसी तरह लिखो, सिमिलरली, कितना लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। सिमिलरली व्हेन K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड, यानी उस समय E1 का रोल नहीं है, किसका रोल नहीं है, E1 का। E1 का रोल नहीं है उस समय, किसका रोल है, E2 का। E2 का है। तो लेट न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन्ड एट L2, जैसे यहाँ L1 पे मिल रही है, वहां गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन L2 पे दे रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो उस समय आपका E2 कितना हो जाएगा, बोलो, लैम्डा L2 हो जाएगा लैम्डा क्या, इंटू। ठीक है। हाँ सर। अब आप डिवाइड कर दो, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दो, क्या कर दो, फर्स्ट अपॉन सेकंड करने पर क्या आएगा, E1 अपॉन E2। E2 इज इक्वल टू क्या आएगा, L1 अपॉन L2 आएगा क्या। हाँ सर आएगा। तो ये क्या होगा, कंपेयर होगा ईएमएफ कि नहीं होगा, जो हाँ अननोन सर हो ईएमएफ गया। थे कंपेयर हो गए ना। हाँ सर।
तो ये सेकंड यूज है पोटेंशियोमीटर का। किसका यूज है ये? पोटेंशियोमीटर का सेकंड यूज। बात समझे आप? क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। साफ करें। हाँ सर। अब तीसरा यूज लिखो, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखो पहला जो यूज था वहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, दूसरे यूज में कंपेयर किया है ईएमएफ को, कंपेयर किया ना? हाँ सर किया है। और तीसरे यूज में हम क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? इंटरनल, ये मैं हेलो, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्या निकाल रहे हैं? सेल का। इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनिएगा। हाँ देखो सर। भाई, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर है। और ये तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये कैपिटल आर है। ठीक है? हाँ सर। और ये की है। और यहां पर गैल्वेनोमीटर है, और ये जॉकी है। क्या है ये? जॉकी। और मान लीजिए आपने जिस समय इस की को ओपन किया हुआ है, की को क्या किया है? ओपन। ओपन किया है, और उसका ईएमएफ सेल का ई है। ध्यान से सुनना आप। ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो ए है, और ये पॉइंट, अब देखो, देखो तीसरा यूज दिख रही हो? तीसरा यूज है ना? हाँ सर। हम क्या निकालने वाले हैं? स्मॉल आर। क्या निकालने वाले हैं? स्मॉल आर क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है। हाँ। दिख रहा है? सर्किट नहीं दिख रहा? दिख रहा सर्किट? हाँ सर दिख रहा है। अब सर्किट दिख रहा है पूरा? बस कुछ नहीं हाँ किया सर मैंने, दिख रहा है। नीचे हमने उस सेकेंडरी सर्किट को नया सर्किट बना दिया ना। हाँ सर। देखो, व्हेन की के इज ओपन, ये वाली की, जब की ओपन है, व्हेन की के इज ओपन, लिख लिया? हाँ सर। तो ध्यान से सुनो। तो उस समय जो हमारा C1 आएगा, जो पॉइंट सी दिख रहा है आपको, C1, हाँ सर दिख रहा है। उस समय इसका मतलब है कि जब की ओपन है तो बैलेंसिंग लेंथ जो गैल्वेनोमीटर की है, समझ गए? हेलो, जो हाँ सर। बैलेंसिंग लेंथ AC1 है, वो ईएमएफ को बताएगी। किसको बताएगी? ईएमएफ को। जो सेकेंडरी सर्किट का ईएमएफ उसको बताएगी। लिखिएगा, व्हेन की के इज ओपन, then at the null point, let balancing length is L, L1। क्या लिख दी बैलेंसिंग लेंथ? क्या लिख दी बैलेंसिंग लेंथ? L1। हेलो, L1। तो किसको बताएगी? ईएमएफ किसके बराबर होगा बताओ? लैम्डा L1 के। लैम्डा L1। ठीक है, अच्छा। हाँ। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्या मान लो? फर्स्ट। ठीक है। फर्स्ट। अब हमने की को क्लोज कर दिया, अब नया सर्किट बनेगा। ध्यान रखना, आफ्टर क्लोजिंग की। ठीक है। हाँ सर। क्या कर दिया आपने? की को क्लोज। अब जब की को क्लोज कर दिया तो करंट ऐसे जाएगी इसमें। ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह। तो करंट कितनी जा रही है? मान लो आई डैश कितनी जा रही है? आई डैश। आई डैश। और उस समय बैलेंसिंग लेंथ नई आ गई L1 डैश पर। कहां गई नई नई लेंथ? एल डैश हेलो, पे। अब L1 डैश कितनी आ गई नई लेंथ? L1 डैश पे। अब ध्यान से सुनना, अब इस वाले सेल से करंट ले रहे हैं ना, बस वो करंट इसी में घूम रही है। दिख रही है आपको? इसमें गैल्वेनोमीटर हाँ में नहीं सर। जा रही है। किसमें नहीं जा रही है? गैल्वेनोमीटर में। अब लेकिन अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, बल्कि कैपिटल आर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसके बराबर होगा। देखिए, व्हेन की केस क्लोज, ध्यान से पढ़ना इसे घर पे जाके एक बार, सॉरी, एक बार घर पे दोबारा रीड करना जो लिखवा रहा हूं। हाँ सर। व्हेन की केस क्लोज, देन न्यू बैलेंसिंग लेंथ is obtained at L1 डैश। किस पर ऑब्टेन हो रही है? L1 डैश पे। L1 डैश। इन दिस सिचुएशन,
दिस जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई डैश आर। क्या होगा? I dash R. और वो किसके बराबर होगा? लैम्डा इंटू L1 डैश के। किसके बराबर होगा? Lambda into L1 dash. अच्छा, करंट कैसे निकालते हैं? ये करंट कितनी होगी बताओ? E अपॉन R प्लस स्मॉल आर होगी कि नहीं? हाँ सर होगी। नीचे वाले सर्किट में करंट कितनी होगी? R प्लस आर ही तो होगी। ये हाँ टोटल सर ऐसे होगी। करंट होंगे ना, मैंने बता रखा है, ये इंटू R बराबर लैम्डा इंटू L1 डैश। एक ही बात है। हाँ सर। ये इक्वेशन 2 मान लो आप। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। अब डिवाइड कर लेना जरा, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दो। फर्स्ट अपॉन सेकंड। सेकंड, ठीक है। तो R प्लस आर अपॉन कैपिटल आर, यही आएगा ना, हाँ सर। इक्वल टू L1 अपॉन L1 डैश आएगा ना, हाँ सर। क्योंकि लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा देखो, L1 डैश जो है वो की को क्लोज करने के बाद बैलेंसिंग लेंथ है, और L1 जो है जब की ओपन है उस समय की बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है ना। हाँ सर। अब बताओ स्मॉल आर कितना आएगा? कैपिटल आर हाँ सर। माइनस इंटू L1 अपॉन L1 डैश -1, ये आएगा ना। हाँ सर। कुछ नहीं किया मैंने, ट्रांसफर किया और कुछ नहीं किया। समझ में आया? हाँ सर आ गया। स्मॉल आर क्या है? R इंटरनल is to रेजिस्टेंस। हाँ सर। स्मॉल आर क्या है? इंटर, और कैपिटल इंटरनल आर जो है रेजिस्टेंस। सेकेंडरी सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखो, कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सर्किट। ये आर भी नोन होगा, कैपिटल आर नोन होगा इसमें। कैपिटल हाँ आर क्या सर। होगा? और नोन। L1 और L1 डैश, ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर का जो ये वायर दिख रहा है आपको, जिसकी लेंथ L है, हाँ दिख रही, सर। उसके नीचे स्केल होता है। क्या होता है? स्केल होता है। और स्केल से हम पॉइंटर देख लेते हैं कितनी लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, यानी L1 डैश भी नोन होगा। आपने कभी प्रैक्टिकल होंगे आप, क्या नहीं होंगे? नहीं सर अभी पता नहीं है, अभी सिचुएशन जैसी होगी वैसे करेंगे ना। अच्छा नहीं अच्छा, होंगे लगता है मोस्टली, क्या नहीं पता। होंगे, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट में एग्जाम में आपने अगर देखना पेपर, तो नीट में मीटर हाँ ब्रिज सर। और ये पोटेंशियोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का मीटर ब्रिज समझ में हाँ आया तुम्हें? सर। आज का मीटर ब्रिज हाँ समझ सर में आ आया? गया। अच्छा, मैं तुम्हें 3 सवाल भेजूंगा इसके। कितने सवाल? हाँ सर ठीक है 3। 3 सवाल भेजूंगा, और तीनों सवाल आपको करने होंगे। और कल हम मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। मीटर ब्रिज कुछ भी नहीं है, वो हल्का 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो पहले इसके 3 सवाल आज मैं भेजूंगा, हैं? हाँ सर। आज का समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। अच्छी तरह से एक बार, लेकिन दोबारा हाँ पढ़ना सर। होगा। एक बार दोबारा पढ़ोगी तभी वो स्ट्रांग हो पाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। तो खत्म करो मुन्नू। कर रहे